ऐसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और आप बेहतर भविष्य की इच्छा रखते हैं। और आपको पता ही होनी चाहिए कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। एनटीपीसी और आप कह सकते हैं ग्रुप डी और सीधी बात नो बकवास रेलवे भर्ती परीक्षा जितने भी होंगे याद रखें। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात करें 2025 भर्ती और 26 भर्ती और आगामी भर्ती एसएससी बैंक रेलवे सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और आप देख ही लिए होंगे कि भाई वीडियो है किस चीज़ का, कंप्यूटर का प्रश्न। और हम मुख्यतः या खासकर आप कह सकते हो एनटीपीसी की भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते कवर कर रहे हैं। सीबीटी 1 और 2 के लिए ध्यान रखें। क्यों 1 2 इसलिए काम का है कि आपको तो पता ही होनी चाहिए। हाल ही में एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था, वो भी ग्रेजुएशन स्तर का, मतलब स्नातक लेवल का जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था। आपको बता दूं कम से कम 4 या 5 प्रश्न एग्ज़ाम में आ रहे थे, समझे। क्योंकि टोटल प्रश्न 40 प्रश्न था जीके जीएस का, सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं। इसमें से 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के आ रहे थे और उनमें से 1 2 प्रश्न याद रखे शॉर्टकट बटन से आ रहे थे। जी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपको पता होगा। जो बच्चे नए हैं और आपको बताऊं एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में आपका काम लायक है। और अंडर ग्रेजुएशन स्तर का जो एग्ज़ाम हाल ही में घोषित हुआ है, आप पता चलिए अगस्त सितंबर में होगा। वहाँ पर भी आपको 2 या 3 प्रश्न मिलेंगे। अधिकांश आपको शॉर्टकट की का प्रश्न मिलता है और पूरे आपको 4 या 5 प्रश्न मिलेंगे। ये आपको पहले इंतला कर दे रहा हूँ भाई, बता दे रहा हूँ कि भाई प्रश्न पूछेगा। मैं अपना समय और आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। चलिए तो आप लोग देख पा रहे होंगे MS ऑफिस शॉर्टकट बटन, ध्यान रखें, लेके चलते हैं। लास्ट तक बने रहे विद्यार्थियों। 100% गारंटी के साथ कह देता हूं मैं कि प्रश्न में छपेगा मतलब छपेगा। और जो विद्यार्थी पेपर देकर आया है उसको पूछ लीजिएगा, वो खुद बताएगा। पूछ के देखिएगा कि क्या आपके पेपर में या आपकी जो स्नातक स्तर की परीक्षा में शॉर्टकट की के प्रश्न आए थे। उनने बोलेगा बिल्कुल आया था, नहीं आया था बोलेगा मतलब उसे आदत नहीं, अब पढ़ता नहीं है, सीधी बात। शॉर्टकट बटन यहाँ रहेगा, उनका कार्य यहाँ रहेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, Ctrl+X अगर आप एक साथ प्रेस करते हो, प्लस मतलब होता है एक साथ प्रेस करने का। अगर आप Ctrl+X एक साथ प्रेस करोगे तो क्या होता है, उसका कार्य चयनित वस्तु को आप कट करना होगा। मतलब क्या समझे आप, किसी भी वस्तु को आप चयनित कर सकते हो और उसे काट सकते हो, समझे। ये होता है Ctrl+X का मतलब। Ctrl+X मतलब चयनित करो और उस वस्तु को कट करो। नेक्स्ट Ctrl+ आप देख पा रहे होंगे C। अगर आप कंट्रोल बटन और C को एक साथ प्रेस करते हो, इससे चयनित वस्तु को आप कॉपी कर सकते हो, समझिए। कॉपी मतलब डुप्लीकेट, समझे। Ctrl+X चयनित को कट करना, Ctrl+C चयनित को कॉपी करना। नेक्स्ट Ctrl+ आप V देख पा रहे होंगे। Ctrl+V कट या कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करना। क्या समझे आप लोग, कोई वस्तु कट की गई है, आप देखिएगा, अच्छे समझिएगा, सिस्टमेटिक चल रहा है। कट करेंगे तो X, Ctrl+, कॉपी करना है तो Ctrl+ कॉपी। और Ctrl+V का प्रयोग हम करेंगे कोई वस्तु कटी वाली हो या वो कॉपी की गई वस्तु हो, उस वस्तु को पेस्ट करेंगे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना ही पेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट Ctrl+Y रेटो समाप्त किए गए कार्य को फिर से करना। मतलब जो कार्य आप करना चाह रहे थे वो उसे समाप्त कर दिए थे, तो उसको दोबारा करना चाहते हो तो आप उसे Ctrl+Y का उपयोग करके शॉर्टकट के माध्यम से आप पुनः वापस आ सकते हो। Ctrl+Z QNDO किए गए कार्य को पहले जैसा करना, समझे, कि वो पहले जैसा था वैसे करना। Ctrl+B का मतलब क्या होता है, चयनित शब्द को बोल्ड करना। बोल्ड मतलब होता है डार्क करना। अगर आपके पास कोई वस्तु है, वस्तु मतलब सॉरी शब्द है, मतलब भैया अगर कोई आप लिखा है, जैसे आपने हैप्पी लिखा है, उसको आपको बोल्ड करना मतलब डार्क करना है, तो आप उसी को सिलेक्ट करके, मतलब जो आप हैप्पी है, हैप्पी को पहले सिलेक्ट करो, उसको फिर Ctrl+B जब आप एक साथ प्रेस करोगे तो वो बोल्ड में बदल जाएगा, मतलब डार्क में। नेक्स्ट Ctrl+U चयनित शब्द को अंडरलाइन करना, समझे।
अगर आप देख पा रहे होंगे बी मतलब बोल्ड हो रहा है, समझे ना। और आप देख पा रहे होंगे यू मतलब अंडरलाइन, थोड़ा सा कनेक्टिविटी हो रहा है, ध्यान रखें। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करना मतलब डार्क, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करना, क्यू आ रहा है। नेक्स्ट, लास्ट तक बने रहे विद्यार्थियों। हम रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की प्लेलिस्ट की बात करें तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, PYQ कक्षा के नाम से। रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल PYQ कक्षाएं, जहां पर आपको बता दें 120 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस के और साइंस के। और फिलहाल तो कंप्यूटर के भी हम कवर करा रहे हैं। तो पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से और हाल ही में एग्जाम हुआ आद्रा के एनटीपीसी का, पहले सुन लीजिएगा, एनटीपीसी का CBT 1 एग्जाम हुआ है, इसके प्रश्न पत्र उठाएंगे हम, जो आपको CBT 2 में काम देगा और अंडर ग्रेजुएशन स्तर की परीक्षा में भी आपको 100% साथ देगा। तो हम स्नातक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो पैटर्न फॉलो किया था, क्योंकि कंप्यूटर की कम से कम 4 या 5 प्रश्न आ रहे थे और अधिकांश 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आप मान सकते हो शॉर्टकट की का, तो वही ध्यान में रखते हुए आपको हम चाह रहे हैं कि स्नातक स्तर का CBT 2 होगा, वहाँ पर आपको फायदा होगा। नेक्स्ट, जो एग्जाम का पैटर्न है वो सेम फॉलो करेगा CBT 2, चाहे अंडर ग्रेजुएशन CBT 1 CBT 2 में, समझे, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। और यकीन के साथ देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंट्रोल प्लस आई चयनित शब्द को इटालिक्स फॉर्मेट में करना, मतलब एक आप समझ पा रहे होंगे भाषा के रूप में चेंज करना। नेक्स्ट, कंट्रोल ए खुले डॉक्यूमेंट में सबको सिलेक्ट करना, ठीक है, सबको क्या करना, सिलेक्शन करना, चयन करना। कंट्रोल प्लस एन नया डॉक्यूमेंट खोलना, देख पा, न्यू मतलब होता है नया, तो कंट्रोल प्लस एन मतलब न्यू, नए डॉक्यूमेंट्स को खोलना। कंट्रोल ओ पुराना डॉक्यूमेंट खोलना, मतलब ओ मतलब होता है ओल्ड है, तो थोड़ा सा आप लोग खुद भी तर्क लगा सकते हो, कुछ कुछ का तो कनेक्टिविटी हो ही रहा है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की बात करें तो आप डॉक्यूमेंट बंद करना, कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, बंद करना, तो आप कंट्रोल डब्ल्यू का एक साथ प्रेस करें, कंट्रोल ओ डॉक्यूमेंट खोलना, कंट्रोल एन डॉक्यूमेंट, सॉरी क्षमा चाहेंगे, ठीक है, कंट्रोल एन नया डॉक्यूमेंट खोलना, कंट्रोल ओ पुराना डॉक्यूमेंट खोलना, न्यू पुराना। चलो, कंट्रोल एस डॉक्यूमेंट को सेव करना, ऐसा आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एफ, एफ टेक्स्ट को खोजना मतलब फाइंड करना, आप देख लीजिएगा खुद भी समझ सकते हो आप लोग, कुछ कुछ का अलग जाएगा, बाकी आप देख ही पा रहे होंगे। कंट्रोल एफ हो गया, हाँ, कंट्रोल एच टेक्स्ट को रिप्लेस करना मतलब दूसरे स्थान पर पहुंचाना। कंट्रोल जी विशेष पेज नंबर पर जाना, कंट्रोल जी का मतलब क्या होता है, अगर आप कंट्रोल प्लस जी का एक साथ प्रेस करते हो तो MS एक्सेल आप देख पा, हम MS एक्सेल का शॉर्टकट की बता रहे हैं। तो कंट्रोल जी मतलब विशेष पेज नंबर पर जाना, कंट्रोल पी प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलना। नेक्स्ट, कंट्रोल एल पैराग्राफ को लेफ्ट एलिगन करना, मतलब लेफ्ट तरफ ले जाना, कोई पैराग्राफ होता है उसको लेफ्ट करना। कंट्रोल आर पैराग्राफ को राइट एलिगन ले जाना, लेफ्ट तरफ ले जाना है तो कंट्रोल एल प्रेस कर दो, कंट्रोल प्लस आर प्रेस करोगे तो राइट तरफ लेके चलेगा। और इस प्रकार से आपको दिमाग लगा सकते हो, समझे, कि लेफ्ट से लेफ्ट एलिगन करना, राइट से आर से राइट एलिगन करना। कंट्रोल जे पैराग्राफ को जस्टिफाई दोनों तरफ व्यवस्थित करना। नेक्स्ट, कंट्रोल ई मतलब पैराग्राफ को सेंट्रल एलिगन करना। नेक्स्ट, पेज अप एक पेज आगे जाना, पेज डाउन एक पेज पीछे जाना, क्योंकि वहाँ पर लिखा रहेगा, याद रखें, पेज डाउन प्रेस करोगे तो आप एक पेज आगे जा सकते हो, और फिर पेज अप करोगे, समाचार पेज डाउन में आप पीछे जाओगे, डाउन मतलब नीचे मतलब पीछे। कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट विंडो खोलना, कंट्रोल प्लस रिटर्न पेज ब्रेक देना। अगर आप अल्ट प्लस
अंडरलाइन एक साथ प्रेस करते हैं तो संबंधित मेनू प्रदर्शित करना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ एक साथ समझ आते हैं, यहाँ पूरा दिया है अल्ट प्लस अंडरलाइन लेटर इन मेन्यू, मतलब संबंधित मेन्यू प्रदर्शित करना, अंडरलाइन लेटर इन कॉमन नेम, संबंधित निर्देश संपादित करना। मुझे यकीन हो रहा है कि आप इन वीडियो को देखकर अगर आप अच्छे से दिमाग में पुट कर लेते हो, पढ़ लेते हो, हमने आपको डाटा दिखाया और आपने देखा, मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। और डाटा हमने देना क्यों चाह रहे हैं आप समझ लीजिएगा। MS ऑफिस शॉर्टकट की 100% लिख के रख लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तभी कह पा रहा हूँ क्योंकि पेपर में आया है प्रश्न। 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के आए हैं NTPC स्नातक स्तर CBT 1 में, तो आपके CBT 2 में भी आपको सहयोग करेगा, हम यकीन के साथ कह सकते हैं। और रेलवे भर्ती परीक्षा की कोई भी वैकेंसी में आपको सपोर्ट करेगा, मतलब करेगा। चलिए, थैंक फॉर वाचिंग, पढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। जो भी दिक्कत तकलीफ है आप हम शेयर कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और आपको बता दे रहे हैं कि हाल ही में एग्जाम हुआ NTPC का, हम उसके प्रश्न पत्र जल्द कवर करवाएंगे। वैसे इतिहास, भूगोल, राज्य अर्थशास्त्र सभी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मिक्स प्रश्न भी कवर कराया है और NTPC का अध्यायवार प्रश्न कवर हो रहा है NTPC के पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से, तो आप जाके देख लीजिएगा मेरे विद्यार्थियों। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।